हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शंकु के छिन्नक के बारे में पढ़ेंगे। शंकु के छिन्नक को हम लोग इंग्लिश में फ्रस्टम कहा जाता है। यह लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है काटा हुआ भाग। यह जो होता है एक शंकु का अगर काट दिया जाए ऊपरी हिस्से को तो जो चीज़ बच जाता है, जैसे मान लीजिए यह शंकु है और इसके ऊपरी हिस्से शंकु वाले हिस्से को काट दे, अलग कर दे, तो यह कुछ इस प्रकार का आकृति प्राप्त होगा। इस आकृति को ही फ्रस्टम या शंकु का छिन्नक कहा जाता है। यह शंकु का छिन्नक है और इसका भी सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम लोग निकालना सीखेंगे। तो हम शंकु के क्षेत्रफल को निकालना सीखते हैं कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो कैसे प्राप्त होता है। तो इस फॉर्मूला को कैसे निकाला जाता है या कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए हमें इस छिन्नक को एक संपूर्ण शंकु के रूप में जानना पड़ेगा और वहाँ से हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मान लीजिए यह जो है पूरा शंकु था, इसको काट दिया गया है, तो यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है यह छिन्नक है और इस छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल है और इस छिन्नक का ऊंचाई जो है वो एच है। और यह जो छिन्नक होता है यह किसी शंकु का भाग होता है, किसी कोण का भाग होता है। तो यहाँ पे देखिए यह जो कोण है, एक शंकु को आकार जो शंकु है, इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो होगी, टोटल शंकु की बात की जा रही है, तो ये कैपिटल एल जो होता है उसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई और एच जो हो गई यहाँ से ए से लेकर यहाँ तक बी तक, यहाँ तक इसकी ऊंचाई हो गई और इसका रेडियस जो हो गया यह आर हो गया। ये नीचे वाला रेडियस, हम अभी पूरे शंकु की बात कर रहे हैं, इसका कटा हुआ भाग को जोड़ के हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैपिटल एल, कैपिटल एच और कैपिटल आर क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया। अब देखेंगे कि इसे यहाँ से काट दिया जाता है, तो काट देने के बाद इसका तिर्यक ऊंचाई और इसका हाइट पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह क्या होता है और उसका रेडियस क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगी। जैसे अगर हमने देखा कि यहाँ पूरा जो था तिर्यक ऊंचाई एल था और इसका शंकु का छिन्नक का क्या है, स्मॉल एल है, छोटा एल है, तो इसकी अगर तिर्यक ऊंचाई प्राप्त की जाए तो क्या हो जाएगा, तो पूरा एल में से हम इस कटे वाले भाग का एल निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एल माइनस एल। एल क्या है, पूरा भाग है, ये पूरा का एल है और इसमें से इसको निकाल रहे हैं, मैंने इसको घटाएंगे, छिन्नक वाले ऊंचाई को घटा देंगे तो इसका ऊपर वाला का तिर्यक ऊंचाई नहीं निकल जाएगा। एल में से पूरा एल में से हम इसको घटा देंगे तो यह निकल जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, एल माइनस एल हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इस हाइट की बात की जाए तो पूरा हाइट क्या है, एच है, उस एच में से हम छिन्नक का हाइट घटा देंगे तो इसका हाइट निकल जाएगा। तो इसका हाइट जो हो जाएगा वो पूरा एच में से इस हाइट को घटा देते हैं तो बड़ा एच में से एच घटाव जो होता है इसका हाइट प्राप्त हो जाएगा, ये ऊपर वाले शंकु का, तो एच माइनस एच इसका प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इस पूरा शंकु जो है छिन्नक का या ये पूरे शंकु का रेडियस जो था वो वही था, रेडियस आर था, जबकि इसका रेडियस जो होगा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और इसका रेडियस हम यह मान लेते हैं कि स्मॉल आर है। तो इसका रेडियस कैपिटल आर और इसका स्मॉल आर, इसका हो गया कैपिटल आर और इसका हो गया स्मॉल आर। हमने सारी चीज़ों को निकाल लिया, एल को देख लिया कि इसका एल जो हो जाएगा वो एल माइनस एल, इसका स्मॉल आर रेडियस हो जाएगा और हाइट एच माइनस एच हो जाएगा, जबकि इसका एच और एच स्मॉल और एल स्मॉल जो है इसकी लंबाई और हाइट है। पूरे शंकु की बात करें तो इस शंकु में यहाँ से काटा जा रहा है, तो यहाँ पे अगर इसको यहाँ से एक मिला दे रेडियस को और ये पूरा को देखे तो यहाँ से यहाँ तक यह एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है। और जब काटा जाएगा यहाँ पे मान लीजिए तो ये भी क्या होगा, एक ट्रायंगल दिखाई देगा। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे यह जो शंकु है इसको अगर काटा जा रहा है यहाँ से तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ADE और एक पूरे ट्रायंगल की बात की जाए ABC। एक बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए और एक छोटा ट्रायंगल लीजिए। यहाँ पे एक ट्रायंगल अगर देखें तो ADE बन रहा है, तो इसका नामकरण कर दिए हैं समझने के लिए, और फिर एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है।
ए बी सी, तो ए बी सी पूरा एक बड़ा ट्रायंगल बन गया और एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है। ये दोनों ट्रायंगल जो है वे समरूप है, सिमिलर है। तो जब कोई ट्रायंगल या आकृति सिमिलर हो जाता है तो उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे इसकी संगत भुजाएं जो होगी वह समान अनुपात में विभाजित होती है और इसके कोण जो होते हैं वे बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ पे भुजाएं समानता से मतलब है, क्योंकि इससे हमारा फॉर्मूला प्राप्त होने वाला है। तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं जो होती है वो समान अनुपात में होती है, समान अनुपात में होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर इस ADE इस ट्रायंगल की बात की जाए, ADE ट्रायंगल, अगर ADE ट्रायंगल की बात की जाए और ABC ट्रायंगल को हम समरूप मान लेते हैं, तो इसकी भुजा एक R, जो यहाँ से यहाँ तक जो आधार जो है ये R हो गया, तो ये R और बड़का वाला R, एक छोटा AD इस त्रिभुज की छोटा वाला R भुजा बटा बड़ा वाला R, ये दोनों भुजा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेशियो में चल जाएंगे, अनुपात में हो जाएंगे और ये दूसरे भुजाओं के अनुपात से बराबर होंगे। तो ये तो DE बटा BC हो जाएगा। तो DE कितना है, स्मॉल r है, और BC कितना है, कैपिटल R है। ये दोनों जो भुजाएं होंगी वे समान अनुपात में होती है, अर्थात R बटा R हो जाएगा। यह R जो है वह इसकी भुजा है, जबकि कैपिटल R जो होता है वो बड़े ट्रायंगल की भुजा है। अब यह बराबर किसकी होगी, तो अगर हम इस तिर्यक ऊंचाई वाले भुजा को देखेंगे तो इसकी ऊंचाई और पूरे की ऊंचाई भी समान रेशियो में होंगे। तो ये वाला ऊंचाई हम लोगों ने देख लिया था, इस ऊंचाई की, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, L बाई L होगी, तो L बाई L होगी। अब पूरे का क्या होगा, तो L होगा। हम लोगों ने देखा है पूरे ट्रायंगल का तिर्यक ऊंचाई क्या था, L था, पूरे शंकु का ट्रायंगल का L था। अब हम इसको हल करेंगे, थोड़ा सा और भी इसको हल करें, आगे बढ़ेंगे। तो इस L से इस L में भाग दे देते हैं, तो L बाई L, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर इस L को L से भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो स्मॉल l बटा कैपिटल L, छोटा l बटा बड़ा L प्राप्त होगा। और फिर इसको जब हल करेंगे तो L कट जाएगा, तो एक बचेगा, माइनस है तो माइनस, और L बाई कैपिटल L प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का प्राप्त हुआ। वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए, R बाई R बराबर 1 माइनस L बाई L प्राप्त हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जो 1 इधर है, इस 1 को हम इधर कर देते हैं, तो R बाई R माइनस 1 इक्वल टू माइनस L बाई L आ रहा है। तो माइनस आ रहा है तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, इसको पलट देते हैं, तो इधर माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो 1 इधर हो जाएगा, R बाई R इधर हो जाएगा, और ये बच जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, या माइनस से गुना कर देते हैं, वही बात हुआ। माइनस से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पलट जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो R माइनस R बाई R होगा और यहाँ पे L बाई L होगा। यहाँ पे अब देखिए L बाई L इधर हो गया, हम इसको पलट देते हैं, तो कैपिटल L पलट देते हैं ऊपर नीचे, इधर भी पलट जाएगा, इधर भी पलट जाएगा, तो L बाई L पलट के इधर कर देते हैं और इसको भी पलट देते हैं। R ऊपर चला गया, R माइनस R नीचे चला गया। अब यहाँ पे हम कैपिटल L का मान निकालेंगे। कैपिटल L का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो R ये क्या है, भागा में है। यहाँ पे L का मान निकालेंगे तो यहाँ पे जो R बाई R माइनस R है वो लिख देंगे, और L भागा में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें कैपिटल L का मान पता चल गया, इस पूरे L का मान पता चल गया। उसी प्रकार हम H का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यह निकाला उसी तरह हम लोग कैपिटल H का भी मान निकाल सकते हैं, पूरा H का। सिमिलरली वैसे ही मान पुट करेंगे तो फिर वैसे ही निकल जाएगा। जैसे कि R बाई R बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल H माइनस H कर देंगे। माने ये जो होता है यहाँ पे इस भुजा को दो ट्रायंगल को समरूप कर रहे थे भुजाओं को, तो यहाँ पे R बाई कैपिटल R हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, H माइनस H बटा H हो जाएगा पूरा। तो इसको कीजिएगा, मैंने किया नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह का प्राप्त हो जाएगा। आप सेम कीजिएगा, वही प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए तो L बराबर R बाई R माइनस R गुना L प्राप्त हुआ, तो सिर्फ यहाँ L के जगह पे H हो जाएगा, क्योंकि जब हम हाइट की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे हाइट हो जाएगा, बाकी जो है वो सारा चीज़ इसी प्रकार आएगा, सेम रहेगा। देखिए कैपिटल L बराबर
यहाँ पे स्मॉल एल, यहाँ पे आर बाई आर माइनस आर, तो यहाँ पर भी एच होगा, तो यहाँ पे स्मॉल एच होगा और आर बाई आर माइनस आर है। तो इस प्रकार का एच, कैपिटल एच और एल हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब हम करेंगे शंकु के सरफेस एरिया की बात की इन माध्यमों से हम सरफेस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं कि छिन्नक का सरफेस एरिया जो होता है, कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होगा, तो छिन्नक का सरफेस एरिया निकालना है, मतलब इस वाले पार्ट का अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा में से किसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे। देख रहे हैं। अब हमें शंकु के कर्व सरफेस एरिया को निकालना है या सरफेस एरिया आयतन को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम इसे इस प्रकार निकालेंगे कि पूरा में से ये ऊपर वाले भाग को निकाल देंगे, तो हमें इसी का तो निकालना है, यही तो हमारा छिन्नक है। तो पूरा में से क्या करेंगे, इस ऊपर वाले भाग को निकाल देंगे, घटा देंगे, तो हमारा ये शंकु का छिन्नक प्राप्त हो जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देख रहे हैं, छिन्नक का अगर कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, पाई आर एल, मतलब ये पूरा शंकु का वक्र पृष्ठ का एरिया पहले लिखेंगे। तो पूरा अगर सरफेस एरिया निकाला जाए इसका पूरा, तो हम जानते हैं क्या होगा, पाई होगा, आर होगा और एल होगा। पाई हो गया और आर, ये पूरा की बात की जा रही है, इसको भूल जाना है, तो इसका आर हो गया और इसका एल होगा, तो पाई आर एल यही है। तो ये पाई आर एल में से किसको घटा देना है, इसको घटा देना है, इस वाले को घटा देना है। तो इस वाले का अगर कर्व सरफेस एरिया निकाला जाए तो क्या होगा, पाई आर और एल के जगह पर क्या है, यही ना एल है इसका, ये वाला जो एल है हम लोगों ने क्या निकाला था, एल माइनस एल, तो एल माइनस एल यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे और हल करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं पाई आर एल को ऐसे ही उतार देते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं तो पाई आर और इन दोनों में गुना करते हैं, तो पाई आर कैपिटल एल हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पाई आर स्मॉल एल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इधर वाले को अलग कर देते हैं, पाई आर एल जो है यहाँ पे लिख देते हैं और बाकी इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। इसमें पाई और एल, इसमें भी पाई एल कॉमन है, तो ये आ जाएगा कॉमन, आर माइनस आर आ जाएगा। तो इस प्रकार फिर आगे बढ़ते हैं, इसको उतार देते हैं, पाई आर एल प्लस पाई और यहाँ पे जो एल है कैपिटल, इस कैपिटल एल का मान हम लोग निकाले हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए क्या मान है, आर बाई आर माइनस आर गुना एल। तो यहाँ पे उस मान को हम लोग कैपिटल एल का मान पुट कर दे रहे हैं और एल का मान जब पुट करेंगे तो आर बाई आर माइनस आर गुना एल, ये मान हमने पुट कर दिया और ये यहाँ का था, ये यहाँ पे है, तो यह और यह दोनों कट जाएगा। इसके बाद क्या प्राप्त होगा, पाई आर एल प्लस पाई बच गया, कैपिटल आर बच गया और स्मॉल आर एल बच गया। तो यहाँ पर हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। अब फिर इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे, पाई एल इसमें भी है, पाई एल इसमें भी है, स्मॉल एल, तो ले लेंगे, तो पाई एल कॉमन ले लेंगे तो आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर थोड़ा सा हम और इसको अपने पहले वाले फार्मूला के पर बैठाएं तो ये जो हो जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पाई हो जाएगा और एल जो है हम उसको लास्ट में कर देते हैं, तो पाई आर प्लस आर एल, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों मिलके आर को डिनोट कर रहा है और एल हो जाएगा। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर प्लस आर इंटू एल, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, और पूरे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। और इसमें क्या होता है, चूंकि बीच वाला है तो इसमें जो होता है आर जो होगा वो दो बार हो जाएगा, एक बड़ा वाला, एक इसका आर और इसका, इस दोनों को ऐड कर दिया जाएगा आर के जगह पर, तो पाई आर प्लस आर इंटू एल, इसका फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। जब हमें वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला प्राप्त हो गया, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला प्राप्त हो गया, तो हम टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि टोटल सरफेस एरिया के लिए सिर्फ दोनों जो खुला भाग होता है ऊपर नीचे को उसमें ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार पाई आर प्लस आर एल इसका वक्र पृष्ठ हुआ और इसमें क्या क्या जोड़ देंगे, एक बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल और एक छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो यह जो होता है यह इस प्रकार, इसका भी फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं कि इस छिन्नक का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो छिन्नक का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी
एक होल के रूप में मानेंगे कि यह पूरे शंकु है और इस शंकु से हमको छिन्नक का वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे शंकु का आयतन में से इस छोटे वाले आयतन को निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान पुट करते हैं। बड़े वाले शंकु का आयतन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हम लोगों ने पहले से भी शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ पे शंकु का बड़ा वाला आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस छोटे वाले का निकालना है, इसका आयतन निकालना है। घटा देंगे बड़े वाले में से छोटे को, तो छोटे वाले का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच की जगह पे यहाँ पे इसका एच क्या हो गया, एच माइनस एच हो गया। यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसको अभी रहने देते हैं, वैसे उतार देते हैं। यहाँ पे आते हैं तो इसको गुना कर देते हैं इन दोनों में। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसको ये वाला चीज़ जैसे उसमें किया थे तो इसको अलग कर देते हैं और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो 1/3 पाई या कैपिटल एच कॉमन ले लेते हैं, इसमें 1/3 पाई एच कॉमन ले लेते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको आगे बढ़ते हैं, फिर इस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर को आगे बढ़ के हल करते हैं। इसको आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे एच का मान पुट कर देते हैं। तो 1/3 पाई और एच के जगह पर मान रख देते हैं। एच का जो हम लोगों ने मान निकाला है यहाँ पे, इसका मान यहाँ पे निकाला है, यहाँ पर रख दिए। और ये जो है ये पहले से यहाँ पर था वहीं लिख दिए। तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जब इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस आर और आर माइनस आर, अर्थात ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला पर। तो ये आर माइनस आर, आर प्लस आर होगा, नीचे आर माइनस आर है तो आर माइनस आर कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, आर प्लस आर बच जाएगा। तो यहाँ पे फिर देखेंगे आगे क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो ऐसे ही उतर गया। बाकी हम लोगों ने इसमें कैलकुलेशन किया था तो 1/3 पाई यहाँ तक हो गया। इसमें से क्या हुआ था, माइनस माइनस नीचे से कट गया था, आर प्लस आर बच गया। तो आर प्लस आर बच गया और इधर क्या बच गया था, ये तो इधर से बचा, ये आर बच गया था और ये स्मॉल एच बच गया था। तो ये कैपिटल आर और ये स्मॉल एच रह गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ए वाला जो चीज़ है फिर वैसे ही उतार दी है। फिर इसमें जो होता है ये, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन देखना पड़ेगा। इसमें 1/3 पाई है तो ये 1/3 पाई निकाल दिए। यहाँ पे एच है तो एच को यहाँ पर रख देते हैं, रख दिए। बच गया क्या, ये तीनों बच गया, आर प्लस आर इंटू आर। तो इसको गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो आर में आर से गुना करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा और आर में आर स्मॉल आर से गुना करेंगे तो कैपिटल आर इंटू आर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम फिर आगे बढ़ेंगे तो 1/3 पाई एच। अब इसमें क्या करेंगे अब इसमें हम कॉमन लेंगे 1/3 पाई एच, इसमें भी है 1/3 पाई एच, इसमें भी है। इसको कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर बच जाएगा और इसमें से क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर बच गया। फिर इसको थोड़ा सा सीधा कर देंगे तो 1/3 हो गया और ये पाई हो गया और आर स्क्वायर, फिर स्मॉल आर स्क्वायर, फिर आर इंटू एच। तो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला जो है वॉल्यूम, छिन्नक का वॉल्यूम, फ्रस्टम का वॉल्यूम प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर गुना एच। तो पूरे शंकु का जो आयतन होता है वह क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। जबकि अगर हम यहाँ पे छिन्नक का आयतन निकालते हैं तो यहाँ पे तो आर एक ही था, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बोल दिए, जल्दी से निकाल दिए, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे डबल आर हो जा रहा है और जब हम लोगों ने इसको माइनस प्लस किया और जब मान इनपुट किया तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि आर के जगह पर एक बार कैपिटल आर का स्क्वायर आ रहा है और एक बार स्मॉल आर का स्क्वायर आ रहा है, फिर दोनों का गुणनफल आ रहा है, तब जाके पूरा आर को सेटिस्फाइड करता है, तब एच लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार इसका जो शंकु का आयतन प्राप्त हो गया तो वह होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर और स्मॉल आर को गुना कर देंगे, आर इंटू आर, उसके बाद एच लास्ट में जो होता है। इस फॉर्मूला को हम लोग इस फॉर्मूला के संदर्भ में याद करने का प्रयास करें
तो यह बहुत ही इजी तरीका से याद हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने फाइनली फ्रस्टम अर्थात छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन को प्राप्त कर लिया। एक बार और रिवाइज कर ले। जैसे इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा जाए तो आप क्या याद किए हुए हैं, तो पाई आर एल। अब इसी से हमारा छिन्नक बना हुआ है, फ्रस्टम बना हुआ है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्या हो जाएगा, उसी पर मान बैठा देंगे। सिर्फ पाई आर एल इसका होता है बड़े वाले का, इसका निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, पाई और आर के जगह पर आर प्लस आर कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे दोनों को और एल रह जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इस प्राप्त हुआ था पाई आर प्लस आर एल। तो पाई आर एल उसका होता है और इसमें दो आर है, एक छोटा आर है एक बड़ा आर है, तो दोनों आरों को एक बार जोड़ देंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। और टोटल सरफेस एरिया के बारे में हमें पता है क्या होगा कि दोनों खुले को वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसका भी ऐड कर देंगे क्षेत्रफल, इसका भी ऐड कर देंगे, तो यह निकल जाएगा। और वॉल्यूम की बात आती है तो वॉल्यूम भी इसी के संदर्भ में हम लोग याद कर सकते हैं। आसान है कि वॉल्यूम जो होता है वह शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस यहाँ पे छिन्नक का आयतन निकालने के लिए आर स्क्वायर में ही हमको क्या पुट कर देना है, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और फिर आर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर पुट कर देना है, बाकी सारे स्थान वही होंगे। तो हमारा छिन्नक का भी आयतन प्राप्त हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर के जगह पर आर स्क्वायर कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर गुना एच। तो इस प्रकार हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए और जब पूरी तरह दिमाग में बैठ जाए तो आप इसे अपने से बनाने का प्रयास कीजिए और इस प्रकार आपका छिन्नक का जितना भी प्रश्न आएगा आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं।